चलो जी, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले का जो क्लास था क्या था जी? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था, है ना? आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये शुरू करते हैं, है ना? ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पूरा क्या है एकदम छाप रखा है, छाप दिया है, कोई दिक्कत? बस एक एक करके क्या करना है, आराम से हम लोग बस अब समझ लेते हैं, है ना? ये उलझना नहीं कि एक बार में इतना लिखा हुआ है तो उलझ जाना है ना? उलझना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को क्या है क्या करके समझ लेना है आराम से, ठीक है जी? बढ़े आगे। तो क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? जो पहचान का जो नियम है ना, हमेशा की भांति इस बार भी, है ना? जो पहचान का जो नियम है हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी, यह चुका रहेगा, चुकी रहेगी, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह का जो है लगा रहे, आपको समझ लेना है कि ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? देखो ये जो यहाँ मैंने बताया है, ठीक है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये हमारा पार्ट 1 है। क्या है जी? पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। क्या आएगा? पार्ट 2 भी आएगा। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो सेंटेंस है इसमें हमें पता चलता है कि मतलब किसी निश्चित समय तक, है ना, किसी निश्चित समय तक कोई भी काम पूरा हो चुका होगा। जैसे क्या प्रेजेंट में क्या था? प्रेजेंट में क्या था कि वह क्रिकेट खेला है या वह क्रिकेट खेल चुका है। पास्ट में क्या था? वह क्रिकेट खेल चुका था, वह क्रिकेट खेल चुका था। इसमें क्या हो गया? फ्यूचर वाले में हो गया, हो जाएगा क्या? वह क्रिकेट खेल चुका होगा, है ना? तो उसी आधार पे हमने यहाँ पे सेंटेंस दिया है। देखो एग्जांपल हमने दिया है, वह क्रिकेट खेल चुका होगा, यहाँ पे दिया है ना। और यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया है कि वह अगले सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा। तो हम जो सेंटेंस लेके चले हैं ये वाला, वह अगले सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा, ये वाला सेंटेंस को लेकर के हम आगे बढ़े, है ना? तो हम देखते हैं ये पार्ट 1 है। और नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा उसमें क्या रहेगा कि जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा, जिसे हम लोग कैसे पास्ट टेंस में पढ़े थे, पास्ट परफेक्ट पढ़े थे ना, कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, है ना? तो वो वाला जो है कि डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका होगा, मेरे आने के पहले वह जा चुका होगा, इस तरह का जो सेंटेंस है उसको भी हम देखेंगे। लेकिन वो जो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही होगा, क्या है, ठीक है ना? और वो पार्ट 2 होगा। क्या होगा जी? वो पार्ट 2 होगा। ये हमारा पार्ट 1 है। कोई दिक्कत किसी को? तो उसको जो समझना है बाद में समझना है, उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी समझना है इसे, हम लोग इसे क्या है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम समझ लेते हैं। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट बताओ। बाबू अभी शुरू किए हैं, तो जब बताएंगे तो हम ये भी बताएंगे कहाँ बाय कहाँ बिफोर, है ना? इसका समाधान किया जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा। चलो ये समझ में आ गया पहचान का नियम, कैसे पहचानना है, हमको पहचान लेना है ना? अब क्या है देखते हैं जो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में जो सेंटेंस है आपका किस तरह का रहेगा? पहला क्या है? अफर्मेटिव में है सेंटेंस क्या है कि वह अगले सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा, ठीक है? इसके लिए जो स्ट्रक्चर हमारे पास है क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम, ठीक है? देखो तो इसमें जो बाय और बिफोर है, बाय और बिफोर है, पहले इसको समझ लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि वह अगले सोमवार तक अपना काम पूरा कर चुका होगा, तो अगले सोमवार तक है, अगले सोमवार तक है तो हम बाय लगाएंगे और रहेगा वह अगले सोमवार के पहले, वह रहेगा कि वह अगले सोमवार के पहले काम पूरा कर चुका होगा। जब पहले रहेगा तो क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। और क्या है, लेकिन वह अगले सोमवार तक काम कर चुका होगा तो हम क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे। पहले रहेगा बिफोर लगाएंगे, तक रहेगा बाय लगाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? आए समझ में? लग रहा था क्या है बाय बिफोर, यही बस अंतर है, बाकी क्या है सेम चीज है। चलो तो सेंटेंस हमारे पास है, वह अगले सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव 3 प्लस V3 मतलब समझ रहे हो ना?
वर्ब का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। तो अब इसके आधार पर चलते हैं। तो हमने क्या बनाया है जी कि ही, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ही के साथ हम विल लगाएंगे। शैल और विल कहाँ यूज होता है आप लोग को पता है, आई और वी के साथ शैल हैव लगा देंगे, बाकी सब के साथ विल हैव। कोई दिक्कत? तो ही विल हैव स्ट्रक्चर के हिसाब से है ना, V3 तो काम पूरा कर चुका होगा, तो जो फिनिश है, फिनिश को हमने क्या कर दिया, फिनिश्ड कर दिया। तो फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, क्या है, अगले सोमवार तक है, तो हमने क्या कर दिया, बाय नेक्स्ट मंडे। और रहता अगले क्या है कि रहता हुआ अगले सोमवार के पहले, अगले सोमवार के पहले रहता। तो हम यहाँ क्या करते हैं, बाय की जगह क्या करते हैं जी, बिफोर करते हैं। क्या करते हैं हम, बिफोर करते हैं ना, जो हमने यहाँ बिफोर लिखा है हम वहाँ बिफोर करते हैं। लेकिन तक है तो तक वाले में क्या लगाना है, बाय लगाना है, और पहले रहेगा तो बिफोर लगाना है। कोई दिक्कत किसी को? जा रहा खोपड़ी में, एकदम चिपका लो इसको एकदम, ठीक है ना, एकदम ऐसा चिपकाओ कि लाइफ में निकले नहीं, तब है। चलो निगेटिव, अब क्या है जी, निगेटिव मतलब नकारात्मक। अफर्मेटिव में जब क्या है, नहीं लग गया, क्या हो गया जी, वो नकारात्मक मतलब निगेटिव हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या है, पहले वो देखते हैं। वह अगले सोमवार तक काम पूरा नहीं कर चुका होगा, वह अगले सोमवार तक काम पूरा नहीं कर चुका होगा। स्ट्रक्चर क्या है इसके लिए हमारे पास है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट। हमें ये ध्यान ये रखना है कि हमने नोट कहाँ लगाया है। मेन जो है ना गड़बड़ी इसी में होता है कि नोट हमने कहाँ लगाया, नेगेटिव वाले में। तो क्या किया, शैल या विल जो है और जो हैव है इसके बीच में लगाया है, मतलब हैव के पहले लगाना है, हैव नोट नहीं करना है ना। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम। तो इसके आधार पर हम बना देंगे। तो क्या हो गया, वो अगले सोमवार तक काम पूरा नहीं कर चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत भी है किसी को? क्या जी, जा रहा है खोपड़ी में, चिपक रहा है, या फेविक्विक फेविकॉल की जरूरत है? चलो अब इसके बाद क्या था जी, नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव आ गया। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो सेंटेंस हमारा जो अफर्मेटिव वाला होता है हिंदी में, उसके आगे क्या लग जाता है, क्या, क्या लग जाता है, क्या। तो हमने यहाँ पे लिखा, क्या वह अगले सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा, प्रश्नवाचक। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह अगले सोमवार तक काम पूरा कर चुका होगा, है ना। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है जी, शैल या विल को हमें पहले कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर बाय या बिफोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो इसके आधार पे बनाते हैं जी। तो क्या बनेगा, विल, शैल या विल में विल आ जाएगा, तो क्या हो गया, विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। अब देखो यहाँ पे जो है इसमें ध्यान रखना है आपको, इसमें कहीं भी जो है ना विल हैज का प्रयोग हमें नहीं करना। ऐसा कि नहीं देखना कि ही है सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर दिया रहा है तो विल हैव नहीं करेंगे, है ना, विल हैज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें सबके साथ हैव ही लगेगा, सबके साथ क्या लगेगा, हैव। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है। तो क्या हो गया जी, विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। गया, बस स्ट्रक्चर देखो, एकदम लिख दो, छाप दो पकड़ कर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पकड़ के क्या करना है, छाप देना है। सारा जो गेम आपका है बस इसी पे है। इससे यदि आप भटक गए तो जबरदस्त एक्सीडेंट, क्या होगा जी, जबरदस्त एक्सीडेंट होगा। चलो जी, उसके बाद क्या है, नंबर 4 में, नंबर 4 में निगेटिव इंटरोगेटिव आ गया हमारा, है ना यहाँ पे। तो इसमें क्या है जी, इसमें क्या होगा, इसमें क्या भी लगा रहेगा और नहीं भी लगा रहेगा। क्या तो लगा हुआ है ही और क्या ये नहीं भी लगा रहेगा, है ना, मतलब नेगेटिव और इंटरोगेटिव मिलके बनता है ये, है ना। तो सेंटेंस क्या है, क्या वह अगले सोमवार तक काम पूरा नहीं कर चुका होगा, है ना। तो इसमें भी क्या है, सवाल उठ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। एकदम छाप देगी ना पकड़ के एकदम स्ट्रक्चर से। कोई दिक्कत? क्या जी, तुम लोग छाप दोगे?
बस स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है? स्ट्रक्चर। और हमेशा के लिए स्ट्रक्चर नहीं देखना है कि जब भी बनाना है तो डायरी साथ में लेते चलेंगे स्ट्रक्चर लिख करके, कि जहाँ कोई पूछेगा अच्छा रुकिए ना डायरी देख के बताते नहीं। जब इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो फिर स्ट्रक्चर गया तेल लेने, स्ट्रक्चर गया तेल लेने, मतलब ही नहीं बनता है। जैसे किसी ने पूछा फटाक से जवाब निकलेगा, है ना। तो ये काम नहीं करना है कि नहीं देखो कॉपी मोड़ के रख लिया, हमेशा साथ में लेके चल रहे हैं कि भाई हम अंग्रेजी पढ़ के आ रहे हैं, कोई पूछेगा तो बताएंगे कॉपी देख के। ये सब धंधा नहीं करना है, ठीक है। चलो तो क्या है जी, स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग। सेंटेंस क्या है? क्या वो अगले सोमवार तक काम पूरा नहीं कर चुका होगा? तो क्या हो गया? विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। हो गया। विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। कोई दिक्कत किसी को? आसान एकदम है। क्या है? एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है एकदम। चलो जी, अब है नंबर 5 में आ गए, WH क्वेश्चन। किसी भी सेंटेंस में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये सब जब लगा रहता है, कितनी बार बताया हूँ, लेकिन बार बार बता देता हूँ ताकि खोपड़ी में जाके चिपक जाए। क्या हो जाए जी? चिपक जाए। कोई दिक्कत नहीं। चलो तो देखो क्या सेंटेंस हमारा है जी, कि वह अगले सोमवार तक काम क्यों पूरा कर चुका होगा। ये जो हमने यहाँ क्यों लिखा है, इस क्यों के कारण ही जो हमारा सेंटेंस है ये किस में आ गया जी? WH क्वेश्चन वाले कैटेगरी में आ गया, है ना। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है जी? वाई होता है ना। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले आपको WH वर्ड ही लिखना है। क्या लिखना है जी? जो WH वर्ड है सबसे पहले आपको उसी को लिखना है। किसको लिखना है? पहले वर्ड को लिखना है ना। तो हमने लिखा है यहाँ पे WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, है ना। कहने का मतलब ये है, बार बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर को, है ना, स्टार्टिंग में आपको एकदम यहाँ चिपकाना पड़ेगा, है ना। तब फिर क्या है? ऑटोमेटिक सेंटेंस बनेगा, है ना। और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या है वो जी? बन जाएगा एकदम, है ना, एकदम धाए से निकलेगा मुंह से। तो क्या है जी हमारे पास, है ना, कि वह अगले सोमवार तक काम क्यों पूरा कर चुका होगा। स्ट्रक्चर हमारे पास है, क्या हो गया? क्यों, व्हाई। क्यों का क्या होता है जी? व्हाई होता है। तो सबसे पहले हमने WH लिखना था, तो WH वर्ड हमारा क्या है? व्हाई है। बोलो, तो हमने क्या लिखा जी? व्हाई। तो व्हाई विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे, है ना। क्या बन गया? व्हाई विल ही हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। कोई दिक्कत? समझ रही ना? समझ रहे हो? खोपड़ी में जा रहा है सौरभ? कोई दिक्कत भी है? हाँ तुम जी बढ़िया है? कोई दिक्कत? घर में सब ठीक ठाक है? चलो नंबर 6 लास्ट में, आखिरी में WH देख लिए। अब क्या आ गया? WH नेगेटिव क्वेश्चन। इसमें क्या है? इसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे भी रहता है और नहीं भी रहता है। क्या रहता है? नहीं भी रहता है। इसलिए तो नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव का मतलब कहीं भी जिक्र हो गया मतलब वहां नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या है? WH नेगेटिव क्वेश्चन है। तो ये जो सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस होगा? वह अगले सोमवार तक काम पूरा क्यों नहीं, मतलब क्या है? क्यों भी है और नहीं भी है। क्यों नहीं कर चुका होगा? वह अगले सोमवार तक काम पूरा क्यों नहीं कर चुका होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जी? WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। इस वाले में WH क्वेश्चन वाले में क्या है? नोट नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया। बस ये ध्यान रखना है कि जो नोट हमारा है वो नोट कहाँ आएगा। तो कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद नोट आ रहा है, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय या बिफोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं। तो सेंटेंस हमारे पास है, वो अगले सोमवार तक काम पूरा क्यों नहीं कर चुका होगा। तो पहले हमें क्या लिखना है? WH वर्ड। क्या हो गया? तो WH वर्ड हमारे पास क्या है? व्हाई है। तो हमने क्या बनाया? व्हाई विल ही नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंडे। कितना आराम से बन गया। ये जो हमने बॉक्स में जो स्ट्रक्चर जो लिखा है, बस स्टार्टिंग में
आपको जो है इसके ऊपर काम करना होगा। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेज आपको क्या है बनाने होंगे, तब जाके खोपड़ी में चिपकेगा ना जी। अभी नहीं कि यहाँ पे हम बोर्ड पे बता दिए, कॉपी में लिख लिए, कॉपी मोर मार गए, घर में ताखा पर जाकर फेंक दिए कि सर तो बता ही दिए, अब समझ में आ गया, एग्जाम में जाएंगे बिल्कुल धाए धाए लिखेंगे। और जब वहाँ एग्जाम देने गए तो दिमाग ने काम कर रहा है कि सर बताए थे, पता नहीं भूल गए क्या हुआ। तो रिवीजन, क्या जी, रिवीजन, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे क्या है उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, है ना, उसमें हम फिर क्या है, जैसे मैंने क्या बोला था आपको कि उसके आने के पहले राम जा चुका होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका होगा, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका होगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस है इसका क्या रूल्स है ना, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है जी। शैलेश, कोई दिक्कत नहीं ना है?